क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा जो भी टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए। आपके स्कूल में क्या चल रहा है अभी, कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर हमारे स्कूल में तो चैप्टर 9 कंप्लीट करा दिया। इंटीग्रेशन चल रहा है अभी। इंटीग्रेशन चल रहा होगा। इंटीग्रेशन भी खत्म हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन भी यस खत्म सर। हो चुका। अच्छा, बहुत ज्यादा फास्ट करा रहे हैं। सर चलो कोई फास्ट बात तो नहीं। खैर से अभी दोबारा दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। आपको तो आता है ना, बस करा तो दिया उन्होंने, आपको आता है पर सब लोगों को। यस सर। ओके ओके, बढ़िया। एनसीईआरटी देखो, स्कूल के लेवल पे आपको ना एनसीईआरटी प्रॉपरली करना, खासकर इंटीग्रेशन में। और अगर टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर अच्छे से कर लो। ये दो भी अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका मेंस मतलब बेसिक लेवल अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर है? एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये दो दो अच्छी बुक्स हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो काफी अच्छी है, उसमें क्वेश्चन का लेवल दोनों अच्छा होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा होता है, मैथ्स में भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आप खरीद लेना, अनसॉल्व खरीदना पर। सर अरिहंत ये क्या जो कीजिए। अप्रोक्सीमेशन और टेंजेंट नॉर्मल है, ये तो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो हाँ भी जो, आप एक्स्ट्रा में करवा रहे हो ये? हाँ ये जेई के हिसाब से है ना बैच, तो जेई में तो आएगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है, मेरे को यही चाहिए था। सर हम लोग रिवीजन कब करेंगे? अपना रिवीजन डिपेंड करता है कि अपना सिलेबस कितना जल्दी कंप्लीट होता है, क्योंकि आपको 11th का भी पढ़ाना है, 12th का भी पढ़ाना है ना। और सर इंटीग्रेशन कब तक हो जाएगा, क्योंकि हमारे मिड टर्म भी आने वाले हैं अक्टूबर में। इंटीग्रेशन एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि अभी आपका इस टॉपिक के बाद फंक्शंस और आईटीएफ लूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि वो उसमें बहुत बेसिक्स आते हैं फंक्शन और आईटीएफ के, आप देखा होगा है ना। तो वो पहले अपन वो कवर करेंगे, वो एक बार कवर हो जाएगा तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर इंटीग्रेशन ले लेंगे। तब तक आप इंटीग्रेशन का जो है, आप एनसीईआरटी लेवल अच्छे से करना, क्योंकि इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन उनको प्रॉपरली सॉल्व करना स्कूल लेवल पे। और एनसीईआरटी अगर हो जाती है तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आप स्कूल लेवल पे अपना ये तैयारी साइड बाय साइड करते रहना। अपन अगली क्लासेस में फंक्शन और आईटीएफ इन दोनों को टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली टॉपिक दोनों ही अच्छे लेवल के। आपकी बुक में एनसीईआरटी में इसका डिटेल्स बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन ये जेईई में अच्छे लेवल पे पूछते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और ठीक है, सर ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है, इसका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, हाँ लेकिन हाँ, वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो हो ही नहीं पाते। वो नहीं हो पाए, इसलिए रीजन यही है कि अपन पहले ये टॉपिक दोनों कवर कर लेंगे। तब तक आप स्कूल लेवल पे इंटीग्रेशन कवर करना अच्छे से। और जब ऐसा आपका इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाएगा स्कूल लेवल पे, तो फिर अपन जेई मेंस और एडवांस लेवल इंटीग्रेशन का ले लेंगे। क्लियर है? चलो, ये सर 2 बार रिवाइज सर हो चुका इधर है, तीसरी बार होगा। तब तक स्कूल में भी अच्छे से पढ़ना और यहाँ पे भी पढ़ना। ठीक है, चलो। सर फंक्शन में रिलेशन एंड फंक्शन आ जाएगा ना 11th और 12th दोनों हाँ ना? दोनों हाँ दोनों आएगा, दोनों आएगा। ओके सर। चलो ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सब ज्वाइन हो जाए। आज अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करना, अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, और थोड़ा सा हम फास्ट भी ज्यादा मतलब कोशिश करना कि एक बार में समझो। ठीक है, ताकि अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। फिर भी किसी को डाउट आता तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। पहला ही क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेशन का है कि यूजिंग द डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 32 टू द पावर -1/5। सब लोग ट्राई करो। सर आप ये डाउट क्लास कब लेते हैं, क्योंकि मैंने ये अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक ही छोड़ दिया था, मैं कल क्लास नहीं ले पाया। अच्छा, कल क्लास नहीं, ठीक है। अभी अब सीख लेना है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके सर, देखते हैं, वरना फिर आपसे पूछ लूंगा मैं। हाँ मतलब अभी तो मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के अलावा दूसरे जो क्वेश्चन है जो आपने अटेंड किए वो ट्राई कर लेना। और अभी समझने की कोशिश करना। बाकी लोग ट्राई करो जिसने कर रखा है। क्योंकि सर हमारे स्कूल में भी ये वाला टॉपिक नहीं हुआ, और वो सिलेबस के हिसाब से चलते हैं ना, इसलिए। हाँ, पर आपने कल वाली क्लास कर लेते तो हो जाता ना। कल वाली क्लास आपने मिस कर दी। कल पढ़ाया था पूरा अप्रोक्सीमेशन, मैंने ग्रुप पे मैसेज भी डाला था। ये सर डाला था, फिर आज ही मैंने इंटरनेट एक्सेस कर पाया, तो नेट नोट्स देख रहा था मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लेना। ओके सर। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, सब लोग। तो इस 33 को कैसे ब्रेक करेंगे? 36 -1। 32 -1 32 32 + 1, राइट। क्योंकि मुझे पता 32 की पावर 1/5 निकालना आसान है मेरे लिए, इसलिए इस 33 को हमने ब्रेक किया 32 + 1। अब इसमें अपन क्या लिखते हैं, एक x लिखते हैं और एक डेल्टा x लिखते हैं। तो x को अज्यूम कर लेंगे 32, और स्मॉल डेल्टा x को अज्यूम कर लेंगे क्या, 1। क्लियर है? यस सर। ओके, अब फंक्शन क्या अज्यूम करेंगे, y = x की पावर -1/5। हाँ, ये जो दिया,
हाँ जो दिया हुआ वैसे ही अज्यूम कर लेंगे। तो जिस तरह से हमको फंक्शन दिया रहा था उसी तरह से हम अज्यूम करते हैं। तो फंक्शन को हमने अज्यूम कर लिया x की पावर -1/5। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y कितना आ जाएगा, x की जगह 32 रख दोगे, राइट। तो कितना हो जाएगा, 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5, ये 5 कट जाएगा, 2 की पावर -1 को क्या लिख देंगे 1/2, राइट। तो y वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या निकालते हैं अपन, dy/dx, यस सर। है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, और पावर में क्या हो जाएगा -1, तो हो जाएगा -1/5 इंटू x की पावर -6/5। अब x की वैल्यू आप रख दोगे 32 मतलब 2 की पावर 5, तो हो जाएगा -1/5 इंटू x की जगह रख देंगे 32, 2 की पावर 5 -6/5, 5 कट जाएगा तो 2 की पावर -6, तो -1/5 इंटू 1/2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। 64, तो हो जाएगा 5 इंटू 64। क्लियर है। तो यहाँ से ये आपका क्या है, dy/dx कितना आ जाएगा, ये -1/320। हाँ -1/320। तो ये dy/dx आ गया। तो अपन हर बार ये करते dy/dx निकाल लिया, y की वैल्यू भी निकाल ली, y कितना आ रहा 1/2, और ये अपन डेल्टा भी तो करते थे सर। डेल्टा y हाँ, निकालेंगे। अब निकालेंगे डेल्टा y। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा y। तो डेल्टा y का फॉर्मूला बोलो, डेल्टा वाई इक्वल टू dy/dx dy/dx डेल्टा इंटू डेल्टा x, वेरी गुड। डेल्टा अब वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो dy/dx की जगह क्या आ जाएगा -320 इंटू इंटू 1। डेल्टा मतलब 1, कितना हो जाएगा 1, सही है। यस सर। तो ये हो जाएगा -1/320। तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा डेसिमल में, कितना आ रहा है, किया है किसी ने क्या, 0.031। 0.031, ठीक है। सब लोग क्रॉस चेक कर लेना, बाकी लोग भी अपना आंसर, ये आ रहा कुछ और आ रहा हो तो बता देना। तो ये डेल्टा वाई आ रहा है, 0. हाँ बोलो, यही आ रहा है। नहीं सर, ये नहीं, 0 आ रहा है। एक जीरो और डेसिमल्स आगे होंगे ना। एक 0 और आ रहा है, ये कह रहा हूँ। हाँ बताओ फिर, जो भी आ रहा है 0.0, 31। 0.0031। ओके 0.0031, ओके वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, y प्लस डेल्टा वाई। यस सर। इसकी फाइनल वैल्यू क्या है, y प्लस डेल्टा वाई, y मतलब 1/2, 0.5 माइनस 0.5, 0.007। y मतलब 1/2 मतलब 0.5, और डेल्टा y मतलब माइनस ऑफ 0.0031। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, करो। 0.4969। 0.4969, ओके। तो ये आपका आंसर आया। क्लियर है सबको। तो अपन कैसे करते हैं, फाइनली अपना आंसर आता है y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई। तो y कैसे निकालते हैं, पहले फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं। ये अज्यूम कर लिया अपन ने फंक्शन को देख के, और x की जगह वैल्यू रख दी, तो यहाँ से y आ गया। और फिर डेल्टा y का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx इंटू डेल्टा x, ये डेल्टा y का फॉर्मूला होता है। तो y और डेल्टा y को फाइनली क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और dy/dx अपन ने यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, और फाइनली दोनों आंसर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है सबको। यस। यस ओके, सर। चलो नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज पे क्वेश्चन है। सब लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और अटेम्प्ट करो। Two sides of an isosceles triangle with fixed base b is decreasing at the rate of, तो two sides को मैंने ये मान लिया। सर dA/dt निकालना है ना। हाँ पढ़ो, सब लोग ट्राई करो, फिर बता दो 1 मिनट। आंसर तो वैसे आ गया लेकिन शायद मैं श्योर नहीं हूँ। ओके ओके ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। ठीक। तो बोला है कि टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स बेस बी, तो बेस आपका बी ए फिक्स है, मतलब ये इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो साइड्स हैं इनका रेट ऑफ डिक्रीज दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, dA/dt, साइड्स जो है वो चेंज हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इसलिए -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। मतलब हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, अगर साइड डिक्रीज करेगी तो एरिया भी डिक्रीज करेगा, तो एरिया का डिक्रीज रेट पूछा गया है।
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? और कब पूछा गया? व्हेन फाइनली वैल्यू क्या पुटअप करनी है? व्हेन द साइड इज इक्वल टू द बेस, मतलब ए की वैल्यू जब बी के बराबर हो जाएगी फाइनली, तो तब पुटअप करनी। तो एरिया कैसे निकाले इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का? फिर कुछ फॉर्मूला होता था ना उसका। हाँ, क्या? बेस इनटू हाइट। तो हाइट हाइट पता करना पड़ेगा आपको। यस सर, लाइक बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर ड्रॉ अपॉन करके हाँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, वेरी गुड। हाइपोटेनस लगा देंगे। हाँ, आप देखो हाँ तो परपेंडिकुलर सर ड्रॉ करोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये मीडियन भी होता है, मतलब दोनों ट्रायंगल को बराबर पार्ट में बटेगा। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बराबर पार्ट में बटेगा, तो ये बी है तो ये कितना हो जाएगा? b/2। ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये b/2 है, ये आपके पास a है, तो पाइथागोरस अप्लाई करके आप हाइट निकाल लोगे। यस सर। यस सर। हाइट आ जाएगी √(a² माइनस b²/4), हाँ राइट? सर। हाइपोटेनस की स्क्वायर, तो हाइट आ गई है। तो एरिया अपन लिख सकते हैं, तो हेंस एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो b है और हाइट कितनी है? √(a² माइनस b²/4। अच्छा, क्या यहाँ पे एक ही अननोन है कि दो अननोन है? एक अननोन है। एक ही अननोन है, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, अननोन Yes, सिर्फ कौन है? a। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे da/dt। b तो क्या है? कांस्टेंट है। b क्या है? कांस्टेंट है। तो yes इसका sir. डिफरेंस, तो b/2 ऐसा कैसा? तो पहले रूट का करेंगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 1/2 रूट। 1/2। ऐसा कैसा? राइट। और फिर हाँ जी अंदर सर। अंदर वाले फंक्शन का जब करोगे तो a² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना? 2a। 2a माइनस और ये अंदर वाले का 0 है ना। और a का डॉट हो जाएगा da/dt। a का कितना हो जाएगा? da/dt। क्या है, समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा? मैंने पहले एरिया लिखा हाफ बेस इनटू हाइट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है? t के रेस्पेक्ट में। अब वैल्यू पुट अप कर देना। तो da/dt की जगह तो क्या आ जाएगा? -3, राइट। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब फाइनली पुटअप क्या करना? ए की जगह क्या पुटअप करना है? बी। तो जहां पे भी ए उसकी जगह बी पुटअप कर देंगे। तो ऊपर ये b/2, और ये भी ए की जगह क्या रख दोगे? b डिवाइडेड बाय √(b² माइनस b²/4। तो क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास ये da/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर आ जाएगा b² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, ये क्या बनेगा? 3b²/4, ठीक है। b² बाहर आके b² बाहर आके b बनेगा, और एक b से एक ये b कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 बाहर आके 2 बनेगा, इस 2 के साथ ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ b/√3। देख लो, ये ऐसे ही आएगा। Yes, sir. क्या समझ में आया सबको? और माइनस साइन भी था एक, है ना, ध्यान रखना, ये माइनस भी था तो एक माइनस। तो इस रेट सर से एक क्या बात करेगा? पूछना इंटू -3 भी होगा। हाँ, इंटू माइनस सर कर ये देना। अच्छा, 3 रह गया क्या बाहर? सॉरी। तो ये -3 से मल्टीप्लाई सर करोगे इसका तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं ना सर? आखिर कट जाएगा इस √3 से 3, ठीक है। क्लियर है? तो देखो कुछ नहीं किया है, da/dt अपन को दिया था, कैपिटल एरिया निकालना था। तो एरिया निकालने के लिए पहले अपन ने हाफ बेस इनटू हाइट कर दिया, और फिर a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। आप एक बार और ट्राई कर लेना, a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आंसर आ जाएगा। और जहां पे भी a था उसकी जगह b पुटअप कर दिया, क्वेश्चन में बोला था। तो ये वैल्यू लास्ट में पुटअप करनी है, ठीक है ना? ये क्या सिर्फ समझ में आया? मेन बात तो ये थी कि हमने ये जो ड्रॉ करा तो वो इक्वल काटता है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट में वाला, काटता है। अच्छा ये वाला, ठीक है। होता हाँ क्या, सर। जैसे मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यस सर। ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, हाँ। क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। यस सर। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ सर। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों, ये साइड और इस साइड भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यस सर, फिर हमने वो एरिया लगा के और डिफरेंशिएट। ये एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसमें जो परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और ये मीडियन भी होता है, और एल्टीट्यूड भी होता है। मतलब ये एंगल भी इक्वल होता है, ये साइड भी इक्वल होती है, और ये 90 डिग्री भी होता है। क्लियर है? यस सर, मीडियन होता है वो। यस हाँ, सर। मतलब सर उसकी मतलब कि सर सीपीसीडी से हमें ये मिल जाएगा कि इसका जो ए का सेमी एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ जो कॉमन हाँ एंगल हाँ आ हाँ, रहा है। बस 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 हाँ बस, हाँ। ठीक ठीक, क्लियर है। और चलो, सर एक बात पूछ रहे हैं कि बस हम ए इक्वल आप ही टू सब बी ठीक। है जो, सर वो जब पुट करेंगे जब हम एरिया निकाल रहे होंगे। फाइनल पुटअप, लास्ट स्टेप में पुटअप करना हमेशा ध्यान ओके रखना। सर। पहले से अगर पुटअप कर दोगे तो फिर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा, फिर तो मतलब ही नहीं निकला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमेशा लास्ट ओके स्टेप सर। में पुटअप करना। चलो करो अब ये अगला क्वेश्चन है नॉर्मल का।
किसी को डाउट हो पूछ लेना, बाकी लोग भी, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व which passes through the point 1,2। क्या 1,2 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर x की जगह 1 रखोगे और y की जगह 2 रखोगे तो पॉइंट इस कर्व पे लाइन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट किसी कहीं और है, जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है, इस पे किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल बनाइए। क्या बनाइए? नॉर्मल। उस नॉर्मल की आपको इक्वेशन लिखनी है। वो नॉर्मल किसी पॉइंट 1,2 से क्या कर रही है? पास कर रही है। तो 1,2 कहीं और है, उस ग्राफ पे नहीं है, ठीक है। यस तो सर। आपको इस नॉर्मल की क्या लिखनी? इक्वेशन ऐसी नॉर्मल जो 1,2 से पास कर रही है और इस कर्व को नॉर्मल है। यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट हो गई और ये आपकी नॉर्मल हो गई। ये नॉर्मल 1,2 से कैसे पास करेगी, मैं समझा नहीं। क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन। सर वो तो पढ़ा सर, जो आपने डायग्राम बनाया वो समझ नहीं आया। मैंने सी क्या बनी? एक नॉर्मल बनी जो 1,2 से पास कर रही है, बस। क्वेश्चन में बोला ना नॉर्मल 1,2 से पास कर रही, तो मैंने डायग्राम में बता दिया 1,2 से पास कर रही, रफ डायग्राम बनाया, एग्जैक्ट स्केच नहीं बनाया। ओके सर, मतलब परपेंडिकुलर आ रही है। क्या पर नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही होती है ना। यस सर, वही बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो हमेशा ही होगी। सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा इधर उधर का मत सोचो कि ये क्यों करा, ये क्यों। क्वेश्चन पे सॉल्व करके फटाफट आंसर निकालो। सर रियल पॉइंट 2,1 होगा। हाँ, कौन सा पॉइंट? ये वाला? सर ये नहीं, जो इसको सेटिस्फाई करेगा 2,1। हाँ, लेकिन वो तो कहाँ पे भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, आप ये एक जनरल पॉइंट है। अब इस कर्व को सेटिस्फाई करने वाले तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, अपन ऐसे भी कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो अपन को एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मान लो एक्स को आपने क्या मान लिया, या फिर वाई को ए मान लिया। वाई का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? ए। तो या फिर एक्स के कोऑर्डिनेट को ए मान लो। तो आपको एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा इस कर्व पे, और उस पे नॉर्मल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो आपने एक्स को ए मान लिया, तो वाई कितना हो जाएगा? एक्स की जगह ए रख देंगे तो वाई कितना हो जाएगा? a²/4। यस सर। ठीक है, तो एक मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं इस पॉइंट के हिसाब से। तो पॉइंट पता है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? स्लोप चाहिएगा नॉर्मल का। हाँ सर, डिफरेंशिएट कर हाँ, देंगे तो सर। डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले। तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो ये इसका डिफरेंशिएशन सर कितना हो आ जाएगा? गया। 2x = 4 dy/dx। तो 2x/4 आ हाँ, जाएगा। तो ये हो जाएगा x/2, राइट। dy/dx की वैल्यू कितनी? देखो, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4y का डिफरेंशिएशन 4 dy/dx। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा? x/2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट रख देंगे। यस सर। पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या रख दोगे? पॉइंट। पॉइंट क्या है? a,a²/4। तो यहाँ पे x की जगह a रख देंगे तो कितना हो जाएगा? a/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -2/a। ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, नॉर्मल की इक्वेशन लिख देंगे। हेंस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पॉइंट भी अपन अज्यूम कर लिया, स्लोप भी अपन ने निकाल लिया। फॉर्मूला क्या होता है लाइन की इक्वेशन का? y - y1 = m x - x1। यहाँ पे पुट अप कर देते हैं वैल्यू। तो y - y1 पॉइंट क्या माना था? a²/4 = नॉर्मल का स्लोप -2/a इंटू x - a। क्लियर है यहाँ तक? सर ये जो a,a² वाला समझ नहीं आया। ये पॉइंट अज्यूम क्या रहा है इस कर्व के ऊपर? ये कर्व है सर जिसके ये ऊपर तो एक, दिया नहीं है ना सर। तो अज्यूम तो करना पड़ेगा ना आपको। पॉइंट, बिना पॉइंट के कैसे x1 y1 नहीं मानोगे तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? ओके सर। ठीक है, तो आपको पॉइंट तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। तो मैंने पॉइंट क्या अज्यूम करा? x को a मान लिया, और वो कर्व पे लाई कर रहा तो y निकाल लिया वहां से। तो इस पॉइंट को इस कर्व पे, कोई भी इस कर्व पे पॉइंट अज्यूम कर लिया। इसको बोल दिया x1, इसको बोल दिया y1। ठीक है। अब यस सर। अलग बताओ, अलग भी मान सकते हैं ना कुछ भी। अलग अलग मानोगे क्वेश्चन लेंदी जाएगा, ज्यादा अननोन रखोगे तो। ठीक है। और वो एक्स और वाई अलग अलग। हाँ, अगर x1 y1 मानोगे तो फिर आपको वापस से दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, बात वही हो जाएगी। इससे अच्छा आप हमेशा ऐसे माना करो जिसमें अननोन कम हो। तो x को a मान ले तो यहीं से कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो वहीं से y निकाल लो, सिंपल बात। कॉम्प्लिकेट यस क्यों करना सर। चाह रहे हो क्वेश्चन? अब a कैसे निकालोगे? ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर, सॉरी, अब ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब नॉर्मल में ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दें 1,2, यस क्योंकि सर। नॉर्मल इससे पास कर रही है। तो नॉर्मल अगर इससे पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो x की जगह 1 और y की जगह पुट अप कर देंगे 2। तो इसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट अप कर देते हैं। तो वहां से क्या आ जाएगा आपके पास? पॉइंट a आ जाएगा।
ठीक है। तो y इसमें जब पुटअप करोगे तो 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू -2/a, और x की जगह पुटअप कर दोगे 1। ठीक है। अब इस a को उधर भेज देना, तो 2a माइनस a³ बाय 4 इक्वल टू -2 प्लस 2a, राइट। ये 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट, तो a³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। a कितना आ जाएगा यहाँ से, यस सर, ए की वैल्यू a 2 आ कितना आ जाएगी। गया, 2 आ गया। अब a2 आ गया, अब बस a की वैल्यू 2 यहाँ पे पुटअप कर देना, तो आपकी इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी, नॉर्मल। a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुटअप कर देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, नॉर्मल की। क्लियर है सबको? तो सुन लो ध्यान से, एक बार वो बता रहा हूँ फटाफट। एक यहाँ पे बोला था कर्व है और उस पे एक नॉर्मल बनाइए, वो जो नॉर्मल है किसी और पॉइंट 1,2 से पास कर रही है। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पहले उस जहां पे नॉर्मल बना रहा उस पॉइंट को मैंने अज्यूम माना, तो कर्व पे पॉइंट लेना था, क्योंकि पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व पे पॉइंट लेने के लिए एक्स की जगह ए मान लिया, एक्स की जगह क्या मान लिया, ए, तो यहाँ से वाई आ गया a² बाय 4, तो पॉइंट मान लिया अपने a,a²/4। अब पॉइंट पता है, फिर स्लोप निकाल लिया, और पॉइंट और स्लोप की मदद से नॉर्मल की क्या लिख दी, इक्वेशन। नॉर्मल की क्या लिख दी, इक्वेशन। अब ये नॉर्मल किसी पॉइंट 1,2 से पास कर रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 पुटअप कर दे, तो वहां से अपने पास ए आ गया, क्या आ गया, ए। अब ये ए की वैल्यू वापस इसमें पुटअप करेंगे तो नॉर्मल की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल की क्या आ जाएगी, इक्वेशन। क्लियर है? एक बार और प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाके, ठीक है। पर इसका Yes, आंसर x+y=3 है। हाँ निकाल लेना आंसर से मतलब नहीं। आपको क्वेश्चन समझ में आया सबको, बाकी लोग सबको? यस यस सर। सर। आंसर तो आ यस जाएगा, सर। आंसर वैल्यू पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तरीका कि इस तरह से हमको करना है ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, चलो ये नॉर्मल पे हो गया। नेक्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे एक अच्छा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), तो ये किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, आपको पता करना है। अच्छे से कोशिश करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री जहां जहां भी आ जाती, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बन जाता, क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस कम है। करो सब लोग ट्राई अच्छे से इसको। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करो डिफरेंशिएट, कर दिया सर। करो सिंप्लीफाई करो, पूरा सॉल्व करो। सब लोग इसको डिफरेंशिएट करना, फाइनली मुझे बताना सिंप्लीफिकेशन के बाद f'(x) क्या आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करना उसका, ट्रिग्नोमेट्री जो भी अप्लाई करना, आइडेंटिटीज वगैरह कॉस के सर टर्म्स में। कर लिया मैंने f'(x). ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो पूरा। cos x 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटरवल पता करो अब कहाँ पे इंक्रीजिंग हो, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। सब लोग डिफरेंशिएट करना प्रॉपरली इसको, और डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना आ रहा है, कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना पूरे को। इसको डिफरेंशिएट करने में क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, u/v रूल, ठीक है ना। ऊपर का डिफरेंशिएशन u/v रूल अप्लाई करना, u'(v माइनस v'(u) अपॉन v²। थोड़ा सा हल्का से लेंदी जाएगा, क्योंकि प्रॉपरली करना पड़ेगा इसको सॉल्व। सर इंक्रीजिंग π/2 3π/2 है और डिक्रीजिंग। रुक जा इतनी जल्दबाजी मत करो पहले। बाकी लोग क्योंकि डिफरेंशिएशन करके सिंप्लीफाई करने में टाइम लगता है, आपको इतना जल्दी नहीं आना चाहिए। सर आपने बोला था जल्दी करो, हमने। या तो फिर आपको आंसर पता होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट और भी है, इसको करने में कम से कम 2-4-5 मिनट लगते हैं।
तो देखो बच्चों, एफ डैश एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यू डैश इंटू वी, तो वी ऐसा कैसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन में लिख रहा हूं, ठीक है, यू डैश इंटू वी माइनस ऑफ वी डैश इंटू यू, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू यू, तो ऊपर वाला ऐसा कैसा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये आएगा पहले, ये ऊपर ये यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, राइट। यस सर। ओके, वेरी गुड। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कट पिट के चीजें कट जाएगी, आपके पास फाइनली ये आना चाहिए 4 cos x, मैंने किया था इसको सॉल्व, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। सर ये या- मल्टीप्लाई करके ही आपस में कट जाएंगी चीजें। हाँ, ये जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, कैंसिल आउट होगी चीजें बहुत सारी, अच्छा। ठीक है। x जैसे x sin x cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, और जहां पे भी फिर cos स्क्वायर sin स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो एक sin स्क्वायर को अपन लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, और फाइनली जब cos स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। दो स्टेप और लगेगी इसके बाद, इसलिए इसमें टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये समझ में आया, डिफरेंशिएट किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग मल्टीप्लाई करके, फिर ये आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, और उसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2-3 चीजें कैंसिल आउट होगी, और फिर साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो फाइनली आपका ये आएगा, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है, ठीक है। तो इसको अपन एफ डैश एक्स को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, तो इसमें से जैसे ऊपर से cos x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, क्लियर है। यस सर। ओके, अब इसके अपन को क्रिटिकल पॉइंट पता करने रहते, कहां पे जीरो हो रहा है, राइट। यस सर। ठीक है, तो ये भी हटा रहा हूं मैं नीचे का। तो बताओ न्यूमरेटर जो एफ डैश एक्स है कहां पे जीरो होगा, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, नो सर। ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि cos x की वैल्यू कभी 4 नहीं होगी, यस सर। और डिनोमिनेटर, ये भी कभी जीरो नहीं होगा हाँ सर। ये भी कभी भी जीरो नहीं, किसी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो सिर्फ बचेगा क्या आपके पास cos x ही। तो हाँ एफ डैश सर। एक्स जीरो कहाँ पे होगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे cos x जीरो होगा, यस सर। यस सर। है ना। तो cos x जीरो कहाँ पे होता है, π/2 पे, 5/2 पे 3 3 पाई बाई π/2 2। पे, 5/2 ठीक है। 0 से 2 पाई इंटरवल कंसीडर करता हूँ मैं, एक ही इंटरवल में, तो π/2 और 3 π/2 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब ये क्रिटिकल वहां पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ मतलब पे ब्रेक क्रिटिकल होगा। पॉइंट आएंगे। अब इसके आसपास अपन देखते हैं, तो एक लिख दिया π/2, एक लिख दिया 3 π/2, ठीक है। और इसको 0 से पाई में कंसीडर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके एंड इंटरवल भी 0 से 2 पाई लिख देता हूँ, 0 से 2 पाई में। अब मुझे साइन देखने के कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, तो ध्यान से देखो आप। तो देखो अब इसके अंदर ये डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यस सर। और ये 4 माइनस cos x भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा सर, बस ये मुझे कॉसेक्स को देखना डिपेंड करता है। cos x को ही देखना है मुझे। तो बताओ ये जो 3 π/2 से 2 पाई, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ फोर्थ है। क्वाड्रेंट। फोर्थ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। π/2 से 3 π/2 ये कौन से हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। हाँ सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग, इसका मतलब इंक्रीजिंग की इंटरवल क्या आ जाएगी, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 to 2π 2 पाई, ये आपका इंक्रीजिंग आ गया। और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या आ जाएगा, पाई बाई 5/2 से 3π/2 3π/2, ठीक है। क्या है, समझ में आया। यस सर। ओके, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में तो पूछ लो, नहीं है ना, ठीक है।
हाँ अनुज, क्या डाउट है? देखो डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, यू बाई वी रूल लगा देना, डिफरेंशिएट करके ये बनेगा। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है 4 माइनस कॉस एक्स, अब कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये तो हमें, ये कभी भी मतलब कॉस एक्स कभी 4 नहीं होगा, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, और ये भी 0 नहीं हो सकता, और ये हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ये हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव। तो सिर्फ बच्चा क्या आपके पास? कॉस एक्स। तो जहां जहां भी कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, जहां जहां भी cos x पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीजिंग होगा, जहां जहां भी नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीजिंग होगा। 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, कि cos x कभी भी -2 नहीं हो सकता ना, इसलिए वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0 ये लिखा है। तो अपन का क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। ठीक है, अनु समझ में आया आपको? एक बार और ट्राई करना इसको प्रॉपरली। अगला ट्राई कर लो, चलो फटाफट। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल and square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their area is least when the side of the square is double the radius of the circle. तो आपके पास दो चीजें, एक सर्कल और एक स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस को अपन r अज्यूम कर लेते हैं, यस सर। और स्क्वायर की साइड को क्या अज्यूम कर लेते हैं? a, राइट? हम्म। है ना? अब क्या बोला है? द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर इज k, वेयर k इज कांस्टेंट। तो क्या गिवन है? इन दोनों का सम कांस्टेंट गिवन है, इसका पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर का सम। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा? 2πr + 4 है इक्वल k है सर। हाँ, तो 2πr इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का सम क्या है? कांस्टेंट। मतलब ये वैल्यू आपको कांस्टेंट गिवन है, ये आपके पास क्या गिवन है? कांस्टेंट है, मतलब ये फिक्स है, इसको आप ऐसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। आपको प्रूव करना है कि द सम ऑफ द देयर एरिया इज लीस्ट। तो किसको लीस्ट मतलब इसको मिनिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है? द सम ऑफ देयर एरिया। तो वो एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, द सम ऑफ देयर एरिया। तो इनका सम ऑफ द एरिया कितना आ जाएगा? πr² + a²। यस सर। इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने में फाइनली आंसर क्या आना चाहिए? कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस। तो फाइनल क्या आना चाहिए? a = 2r। ये प्रूव करना है, आपको फाइनली क्या प्रूव करना है? कि अगर इसका एरिया मिनिमम है, इसका एरिया अगर लीस्ट करना है, तो वो लीस्ट के लिए कंडीशन क्या आनी चाहिए? कि a = 2r आना चाहिए। a = कितना आना चाहिए? 2r। ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे बताओ? सर a = 2r मान लेते हैं, फिर वो नहीं डेरिवेटिव इसका कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, a = 2r ऐसे नहीं मानना, आपको इसको सॉल्व करके a = 2r लाना है। सर ये जो पहली वाली जो इक्वेशन है 2πr + 4 हाँ, इसमें से a को सब्जेक्ट बना लेंगे और हाँ, a को very उसमें good। पुट कर देंगे, तो r आ जाएगा हाँ, उसमें, फिर फिर dA डिफरेंशिएट कर dr देंगे। कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था। सर ये थोड़ा सा आगे बता दीजिएगा। सुनो ध्यान से, यहाँ पे अपन ने एरिया लिखा, अब एरिया को मिनिमाइज करना है। तो एरिया को अगर मिनिमाइज करना है तो यहाँ पे दो अननोन है, आर और ए। एरिया को मिनिमाइज करना है तो यहाँ पे कौन से अननोन है? क्योंकि यहाँ पे आर और ए दोनों चेंज हो रहे हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया? तो जब भी अपन किसी चीज को मिनिमाइज करते हैं, इसके एक्सप्रेशन में अगर दो वेरिएबल है तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या Yes, करना sir. पड़ेगा? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट। तो अब यहाँ पे आपको ये गिवन कंडीशन है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए कितना आ जाएगा? के 4a = k - 2πr। तो By ए आपके 4। पास आ जाएगा 1/4 × k - 2πr। ये आपके पास ए आ गया। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो फाइनली एरिया का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? πr² + a²। मतलब फिर ये 1/16 k - 2πr का होल स्क्वायर। अब ये पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है r, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है क्या? r। अब इसको क्या कर देंगे? r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और इसको मिनिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करके कैसे इक्वेट कर देंगे? 0 से। और उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास फाइनली क्या आना चाहिए? a = 2r। फाइनली क्या आना चाहिए? a = 2r। क्या है, समझ में आया? सर जो आपने ऊपर लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? सर जो ऊपर सबसे a = ये 2r के ये ऊपर प्रूव जो करना है, लिखा टू प्रूव। ये फाइनली लाना है आपको, टू प्रूव। ये आपको लाना है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे तो फाइनली आपका साइड ऑफ द स्क्वायर इज द डबल ऑफ द रेडियस। ये प्रूव करना है आपको, तो a = 2r फाइनल आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा r के रेस्पेक्ट में, फिर इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा।
डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे तो फाइनल आंसर आपको जो आना चाहिए वो a इक्वल टू क्या आना चाहिए 2r। अगर आ गया तो मतलब आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या समझ में आया कैसे करोगे? हेलो, Yes, क्लियर? sir. ऑल ऑफ यू क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आप ट्राई कर लेना, बची हुई कैलकुलेशन घर पे कर लेना, ठीक है? किसी ने किया? आंसर आ रहा है? इसको डिफरेंशिएट करना, 0 से इक्वेट करना, सिंप्लीफाई करना और देखना एक फैक्टर a माइनस 2r इक्वल टू 0। ठीक है, चलो चलो अगला ट्राई करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। सब लोग करो कोशिश। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पता करो, पहले इसको डिफरेंशिएट करके पता करो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देना, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। सब लोग अपना अपना ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जिसको नहीं आता बोर्ड से देख लेना। तो u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 4 टाइम्स, फैक्टराइज करो इसको f डैश x को, x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 6। क्या ये आ रहा है सबको? देखो तो जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो गए इसके? 3 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, माइनस 1, एक 2/7 और एक 2, एक -1, एक 2/7 और एक 2। ठीक है, आप ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो पावर अलग अलग है। हर बार पावर 1 आती थी अपने पास, इस बार देखो पावर क्या क्या, एक पावर 3 है, ये तो ऑड है, ये पावर एक इवन है, और एक पावर क्या है ऑड 1। क्लियर है? अब यहाँ पे अपन को साइन पुट अप करने पड़ेंगे। अगर वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो देखो तीनों तीनों ब्रैकेट्स को अपन देखते हैं एक एक करके। अगर वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये भी पॉजिटिव। तो Yes, sir. तो आंसर क्या आएगा इस वाले रीजन में? पॉजिटिव, राइट? अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो इस पूरे तीनों ब्रैकेट क्या होंगे? पॉजिटिव। अब 2 और 2/7 के बीच मतलब 2 से कम, तो अगर x की वैल्यू 2 से कम हुई तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब मेरे को दूसरे कलर से बना देता हूँ, x माइनस 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर 2 से कम हुई और 2/7 से ज्यादा, तो 2/7 और -1 से ज्यादा, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या समझ में आ रहा है? अगर 2 से कम हुई, अगर x की वैल्यू 2 से कम हुई तो सिर्फ ये वाला नेगेटिव होगा, 2/7 और इससे ज्यादा है तो ये दोनों तो पॉजिटिव ही रहेंगे। अब इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? Sir. ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं। अब 2/7 से भी कम, तो 2/7 से कम हो गई, तो 2/7 से कम है तो ये वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और 2 से ऑलरेडी कम है तो ये भी कितना हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन -1 से ज्यादा है तो ये तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो अब इन तीनों का प्रोडक्ट, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस, तो आंसर क्या पॉजिटिव आएगा? आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा। अब -1 से कम, तो -1 से जब कम करोगे, अब इसका पावर क्या? इवन है, पावर क्या है? इवन। तो ये -1 से कम भी रहा तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है, ये तो क्या रहना है? पॉजिटिव। और ये दोनों तो क्या रहेंगे? जैसे पहले थे वैसे ही। इसको मैं नेगेटिव अलग कलर से बना देता हूँ, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना क्योंकि इसका स्क्वायर है। और ये दोनों अगर -1 से कम है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो अगेन ये भी रीजन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या देखा, मतलब इवन पावर में इधर उधर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी ऑड पावर में चेंज हो जाएगा। अब तुमको क्या पता करना था? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बताओ 2 पे क्या होगा? मिनिमा होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? लोकल एट एक्स इक्वल टू 2 पे लोकल मिनिमा।
है ना, बताया था आपको। नेगेटिव Yes, अगर f dash x का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है लोकल मिनिमा 2/7 पे, मैक्सिमा। हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और -1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेरी गुड। क्या है, सबको समझ में आ गया, तीनों आप आ गए एक ही क्वेश्चन में। यस सर। ओके, अब ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएट करना, प्रॉपर क्रिटिकल पॉइंट को पुट अप करना, फिर उनके साइन कन्वेंशन रखना, फिर देख लेना। आपको सिखा रखा है फर्स्ट वाला मेथड कि पॉजिटिव से नेगेटिव अगर f' का साइन चेंज होता तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता तो लोकल मिनिमा, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर ठीक है। बोर्ड में करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा ना कि हमें इस पर ये आ रहा है ना? ना ना ना, लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। सर ऐसे फिगर में भी दिखा सकते हैं? हाँ, ऐसे फिगर में दिखा देना, फिर बता देना कि जब f' का साइन ऐसे चेंज होता है तो ऐसे कर देना। ठीक है, ये इनइक्वालिटी में कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। चलो बढ़े आगे। यस सर। तो ये भी एक वैरायटी कवर होगी। नेक्स्ट एक और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम, अब एब्सोल्यूट वाला है। तो एब्सोल्यूट वाले में क्या सिखाया था आपको, एंड पॉइंट को देखना है। हाँ एंड End पॉइंट पे point भी of critical देखना है, point. और क्रिटिकल जहाँ पे लोकल पॉइंट पे भी देखना। करो ट्राई। तो इसको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पता कर लो इसके, जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करो सब लोग, 0 से इक्वेट करो, पता करो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है 0 से पाई के बीच में। तो हो जाएगा 2 cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x। ठीक है, तो चाहो तो इसमें से आप cos x कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, -2 sin x +1। मतलब बेसिकली क्या बना, cos x इंटू 1 - 2 sin x। ये f' है। इसको अगर आप 0 से इक्वेट करोगे तो 0 कहाँ कहाँ पे हो सकता है, 0 कब हो सकता है, जब या तो ये 0 या तो फिर ये 0, क्योंकि प्रोडक्ट है ना। तो ये 0 का एक फैक्टर ही है, तो cos x 0, अगर ये 0 होगा तो भी आंसर 0 है, और ये 0 होगा तो भी 0 होगा। तो यहाँ पे cos x = 0, तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 0 से पाई में कहाँ पे 0 होता है cos, π/2 पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको 0 से इक्वेट करते हैं, यहाँ से sin x कितना आ जाएगा, 1/2. हाँ sin x कितना आ जाएगा 1/2। तो sin x 1/2 0 से पाई में कहाँ कहाँ पे होता है, π/6. एक तो 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 पे। तो पाई माइनस π/6 कितना हो जाएगा, 5π/6। ठीक है, तो 0 से पाई में आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, π/2, π/6 और 5π/6। ठीक है, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है, और एंड पॉइंट आपके पास क्या है, 0 और पाई। अब इसमें से मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना था, क्या करेंगे बताओ जल्दी से। अब वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट अप कर देंगे सबके, तो एंड पॉइंट पे f निकालो, f निकालोगे, f(π/2), क्रिटिकल पॉइंट भी पुट अप करेंगे, f(π/6) और f(5π/6), ये सारी वैल्यू निकालेंगे, और इसमें से फिर अपन देखेंगे कौन सा मैक्सिमा और कहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, कहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, कर लो फटाफट। तो 0 पे अगर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1। सर एक बात पूछना था कि 5π/6 तो जरूरी नहीं है ना? क्यों नहीं सर पूछ रहा हूँ। जरूरी है ना, क्यों नहीं जरूरी, यार साइन की वैल्यू तो 1/2 दो जगह होती है, और 0 से पाई में अपन को देखना है ना, तो ये भी इसके इंटरवल में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और ओके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो एक वैल्यू फर्स्ट में आएगी, एक सेकंड में आएगी। ओके सर। पाई रखोगे तो cos पाई हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर अगेन 1 आएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा। π/2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, ये 1। हाँ, और π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री रखोगे तो कितना आएगा देखो, 5/4. हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2, राइट। √3/2 रखोगे 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 5π/4 आए. 5/4, 5 पाई थोड़ी आएगा, 5 बोल रहा हूँ सर, बाय बोल रहा हूँ. पाई बोलो, ठीक है। अब 5π/6 रख देना, तो 5π/6 मतलब cos ऑफ पाई, एक्स की जगह क्या रखोगे, पाई माइनस π/6, एक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस π/6, तो अगेन वैल्यू वही आएगी,
क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये जगह माइनस कॉस पाई बाई 6 उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, और ये भी साइन पाई बाई 6 इतना ही आएगा, इनका एडिशन वापस ही क्या आएगा 5 पाई बाई 4 ही आएगा। तो इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 5 पाई बाई 4। नहीं नहीं, मैक्सिमम 5/4, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। 5/4। और एब्सोल्यूट सर 5 बाई और एब्सोल्यूट मिनिमम 1। 0 पाई बाय 2 और पाई तीनों ऐसा। वो तो उन पे वैल्यू है, वैल्यू कितनी है वो पूछा है ना, वो तो उस एक्स पे है ना, वो तो एक्स की वैल्यू है। यस सर 1 पर है। हाँ, तो आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम 5/4 और एब्सोल्यूट मिनिमम 1। क्लियर है? क्या समझ में आया? हेलो? यस सर। ओके यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट। एक वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम पे। Show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r. एक स्फेयर गिवन है ऑफ रेडियस आर, मतलब स्फेयर फिक्स है, इसके अंदर अलग अलग तरह के सिलेंडर इंस्क्राइब किए गए। ठीक है, तो बहुत सारे सिलेंडर आ सकते हैं इसके अंदर, तो उन सारे सिलेंडर्स में ठीक है, like show that the height of the cylinder of maximum volume, तो अपन को वो सिलेंडर इंस्क्राइब करना जिसकी वॉल्यूम क्या हो मैक्सिमम। तो उस सिलेंडर की मान लो हाइट h बोल दी, रेडियस को स्मॉल r, और जो बड़ा सिलेंडर है उसकी रेडियस अपन को दी हुई है कैपिटल R। सॉरी, बड़ा जो स्फीयर है। तो बोला है कि क्या प्रूव करना है आपको, हाइट जो है उसको प्रूव करना है 2r/√3। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर को प्रूव करना है 2r/√3। ठीक है, तो किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। एक सिलेंडर जो अलग यहाँ पे वेरिएबल कौन है बताओ, हेलो आवाज आ रही है? सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर वेरिएबल है, सिलेंडर की हाइट और रेडियस अलग अलग है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई r²h, ये सिलेंडर की वॉल्यूम है। और ये स्फेयर फिक्स है जिसकी रेडियस r है, ये क्या है फिक्स है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है r और h, तो आपको r और h को किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब सोचो कैसे रिप्लेस करोगे, डायग्राम से निकालो, डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख और सर पता करो। इसमें जो मैक्सिमम सो डैट के बाद हमें मैक्सिमम वॉल्यूम में निकालना है। हाँ, वो फाइनली जो आपका r और h में रिलेशन आएगा उसमें वैल्यू पुटअप करके वॉल्यूम निकालेंगे लास्ट में। पहले तो आप ये सिंप्लीफाई करो। सर अगर हम एच को मतलब करें और आर और बड़े वाला आर में वो पाइथागोरस ही लग जाएगी। पाइथागोरस लगे, ठीक है। हाँ, सब लोग सोचो, डायग्रामेटिकली सोचो कैसे रिलेशन लाएंगे r और h में। यहाँ पे कैपिटल R कांस्टेंट है, कैपिटल R आपका क्या है कांस्टेंट, और आपको बचे हुए में रिलेशन लाना है। तो देखो ऐसा बना रहे, ये सेंटर है, और सेंटर से स्फेयर को जो टच करेगा ये क्या हो जाएगा, स्फेयर का रेडियस कैपिटल R। यस सर। राइट, वेरी गुड, है ना। और दूसरा, बेस की रेडियस छोटा आर हो जाएगी। हाँ, बेस की रेडियस छोटा r, तो ये आपके पास है स्मॉल r। ठीक है, इसके अलावा फिर ये, h/2 हो जाएगा। लेकिन ये कैसे बोलोगे h/2? सर h माइनस x भी लिख सकते हैं। h-x लिख देंगे सर हम। हाँ, फिर x अननोन हो जाएगा ना, तो यहाँ फिर हो तो जाएगा सर। देखो शायद। जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी बाय सिमेट्री ही हम इसको बोल सकते हैं। कि एग्जाम में कभी भी लिखोगे ना तो बाय सिमेट्री क्या होगा कि जो भी होगा, देखो स्फेरिकल एक सिमेट्रिकल शेप है ना। यस सर। तो सिलेंडर इंस्क्राइब करोगे तो जितना पोर्शन सेंटर के ऊपर होगा उतना ही पोर्शन सेंटर के क्या होगा नीचे।
तो इसलिए आपके हाइट को क्या अज्यूम कर सकते हो, सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब h/2, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब हम पाइथागोरस बोलेंगे सर वो पूरी हाइट कवर कर गई है सिलेंडर के स्क्वायर आप को। नहीं पूरी नहीं कवर करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिलेंडर है ना, ये हाइट ये है, ये पूरे स्फेयर को थोड़ी यहाँ पे थोड़ी जगह खाली रहेगी, लेकिन इस जो हाइट होगी वो सेंटर के अबाउट जितना ऊपर होगा उतना थोड़ा नीचे, उतना ही नीचे होगा। अच्छा तो सर। सर इक्वल में होगा। हाँ बराबर ही में होगा, मतलब जितना सेंटर से ऊपर होगा उतना सेंटर से नीचे, ठीक है। अदरवाइज तो फिर आपके अननोन बहुत बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से आप रिलेशन निकालो, h² पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे, यस सर। ठीक है। अब यहाँ से r² को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर r² को रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास फाइनली वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो v इक्वल टू पाई r² की जगह लिख देना कैपिटल R² माइनस h²/4 इंटू h। अब यहाँ पे पास सिर्फ एक ही अननोन है, फटाफट डिफरेंशिएट करो h के रिस्पेक्ट में और देखो कितना आ रहा है। तो इस h को भले अंदर भेज देना, तो हो जाएगा पाई r² h माइनस h³/4, ये v आया। तो dv/dh, पाई कांस्टेंट है, h का डिफरेंशिएशन 1, r² ऐसा कैसा, h इसका हो जाएगा 3h²/4, 4। ठीक है। अब जिसको डिफरेंशिएट कर उसको ऐसे इक्वेट कर देंगे 0 से, यस सर। ठीक है। पता करो यहाँ से, ये पाई 0 में चला जाएगा तो r² इक्वल टू 3h²/4, या फिर h² कितना आ जाएगा 4 कैपिटल R²/3, राइट। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 R²/3, 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो 2r/√3, हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा 2r/√3। यही प्रूव करना था, यस सर। ठीक है। हाँ अब इस हाइट पे आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो इसके अंदर स्क्राइब कर दें उसकी हाइट क्या होना चाहिए 2r/√3। तो उसकी हाइट कितनी रखेंगे अपन 2r/√3। अब इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब अच्छा ये हाइट हो गई, रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे, यहाँ पे h² की जगह क्या पुटअप कर देंगे, ये 4r²/3, तो r² माइनस 4r²/3 करोगे तो h²/4 कितना आ जाएगा r²/3, तो रेडियस कितनी आ जाएगी r² की वैल्यू, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे h²/4 की जगह क्या रख देंगे r²/3 रख देंगे, तो r² माइनस r²/3 कितना हो जाएगा 2r²/3, तो ये आपकी रेडियस आ गई। तो हाइट पता है, रेडियस पता था, हेंस द मैक्सिमम वॉल्यूम जिसके लिए अपन ने निकाला था, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इस हाइट और इस रेडियस को रख देंगे तो पाई r² मतलब ये वाला इंटू h, तो फाइनली आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 4π/3√3 इंटू r³। ये उस सिलेंडर की मैक्सिमम वॉल्यूम होगी, इस वो सिलेंडर जो स्फेयर ऑफ रेडियस r के अंदर इंस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया एक्चुअली प्रैक्टिकली भी, कि अगर मान लो किसी स्फेयर की रेडियस r है जो मुझे पता है, और मुझे पता करना कि इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कौन सा इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ये वाली 4π इंटू r³/3√3। क्या क्लियर हुआ, यस सर। है ना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर जो इंस्क्राइब्ड इसके अंदर होगा उसकी हाइट कितनी होगी 4r/√3, उसकी हाइट कितनी होगी 4r/√3। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो ध्यान रखना यहाँ पे, देखो आपको रिलेशन लाना, तो अपन ने पाइथागोरस ज्योमेट्री से पाइथागोरस से रिलेशन लाया, उसके बाद अपन ने ये प्रूव कर दिया। यस सर क्लियर। क्लियर है, ओके। चलो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जेई मेंस का, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में आया था, दिख रहा है सबको। मैं वापिस थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ fx, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। बोला fx ये दिया हुआ है फॉर x -π/2 से π/2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। f'0 बोला है कि -π/2 आ रहा है, और एक ऑप्शन में बोला है f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। एक तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा है, दूसरा बोला है कि f, क्या लिखा f' लिखा है शायद, हाँ f' इज डिक्रीजिंग इन दिस एंड इंक्रीजिंग इन दिस।
तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फिर फंक्शन को डिफाइन करना होगा। हाँ वेरी गुड। क्योंकि मॉड एक्स दिया हुआ तो सबसे पहले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन। और इंटरवल आपको क्या दिए? -π/2 से π/2। तो आपको पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड एक्स कहाँ पे डिफाइन होता है? 0 पे। ठीक है, यस सर। तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा 0 से ज्यादा, 0 से कम। तो 0 से कम मतलब -π/2 से 0 तक, और 0 से ज्यादा मतलब 0 से लेके कहां तक? π/2 तक। 0 से π/2। हाँ ठीक है, अब डिफाइन कर दो इसको। तो ये अगर नेगेटिव हुआ तो मॉड एक्स कैसा होगा? नेगेटिव, तो -x ओपन होगा, और साइन ऑफ -x तो माइनस बाहर आ जाएगा। यस सर, वो प्लस हो जाएगा फिर तो टोटल। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस यहाँ पे x की जगह देखो नेगेटिव है, अगर x लेस देन 0 तो मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव। तो -x और माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या बना देगा? प्लस। सर आपकी यह हो वॉइस जाएगा ब्रेक हो x रही है। cos इनवर्स ऑफ x। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। आ रही, ठीक ठीक। तो यहाँ पे अपन ने ये मॉड ओपन कर दिया। अब जब x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से π/2, x अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड पॉजिटिव ही ओपन होगा, तो ये माइनस ऐसा कैसे ही रहेगा? राइट, ठीक है ना? हाँ। तो अब बताओ, अच्छा कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आपको पता है कि क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर पढ़ा हो तो कॉस इनवर्स ऑफ -θ को अपन कैसे लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। हाँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। और साइन इनवर्स के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है। नेगेटिव क्या आ जाता है? बाहर। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? पाई माइनस, सॉरी ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ना। अच्छा एक्स भी है बाहर अपने पास। सर एक बात पूछना था, जो आपने ऊपर लिया है सर, वो 0 से छोटा है ना? हाँ जी, -π/2 से 0 है ना, तो 0 से छोटा ही है। नहीं सर, जो मॉड को खोला है हमने, वो हाँ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है और नीचे हाँ 0 से आप बढ़ा हाँ, लेंगे। यही तो बोला है। तो -π/2 से 0, तो 0 से कम और फिर 0 से ज्यादा। ओके सर। तो चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो x cos इनवर्स माइनस साइन एक्स, ये आपका fx आया बच्चों। इसको घर पे ट्राई करोगे क्या सब लोग? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है ना? मैं इसको अभी असाइनमेंट में आपको दे दूंगा, ठीक है? तो आप घर पे इसको शांति से ट्राई करना, क्योंकि अगर अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। एक बार इसको शांति से घर पे ट्राई करना। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई होगी, क्योंकि इसमें फिर आपको प्रोडक्ट रूल करके डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्ली इसको सिंप्लीफाई करना, उसके बाद डिफरेंशिएट करना। पहले सिंप्लीफाई कर लेना इसको। कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स दिया, साइन एक्स को कन्वर्ट कर देना कॉस के टर्म्स में, सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है? चलो, तो अभी मैं एक काम करूंगा, आपको ये नोट्स भेजूंगा, साथ साथ में आपको इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेजूंगा प्रीवियस ईयर। तो आप लोग वो ये नोट्स को और उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अगली क्लास आपकी शायद आप फ्राइडे को होगी, तो आपके भी एक दिन का गैप है, तो एक दिन के गैप में आप प्रॉपरली पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना। सर, हाँ सर इस मैथ की ई बुक कहाँ पर मिलेगी? ई बुक एक और सर है शायद, उनसे आप मांग लेना, उनके पास बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल है, ठीक है? अच्छी कौन सी ई बुक होगी? अब मैसेज कर देना चलो अलग से मेरे को, जो भी ई बुक चाहिए आपको, ठीक है? ठीक।